नमस्कार, जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धनतेरस की और छोटी दीपावली की और बड़ी दीपावली की, और इन त्योहारों का क्या महत्व है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस बात की कि ये त्यौहार किस किस तारीख को मनाए जाएंगे और इनका जो समय है तिथियों का वो कब से कब तक का है, और जो पूजा का समय होगा वो कितने बजे से कितने बजे तक का होगा। सबसे पहले त्रयोदशी को देख लेते हैं। त्रयोदशी जो है 10 नवंबर को 12:39 PM से और 11 नवंबर 1:59 PM तक रहेगी। और जो धनतेरस का जो पूजा होगी उसका उचित समय होगा शाम को 5:30 से लेकर के और शाम को 8:08 तक। चतुर्दशी 11 नवंबर को 1:59 से और 12 नवंबर 2:44 PM तक चतुर्दशी रहेगी। और अमावस्या 12 नवंबर 2:44 से लेकर के और 13 नवंबर को 2:56 PM तक अमावस्या रहेगी। और ये अमावस्या को जो बड़ी दीपावली मनाई जाएगी उसका उचित समय होगा शाम को 5:34 से लेकर के और शाम को 7:30 PM तक। और जो रात्रिकालीन पूजा होगी वो 12:05 से रात्रि को और 2:25 AM तक, यानी कि 13 तारीख की रात को 12 बजे के पश्चात ये रात्रि के समय की जो पूजा होती है तो वो पूजा इस समय होगी। अब हम त्रयोदशी की चर्चा कर लेते हैं। त्रयोदशी को सागर मंथन के पश्चात भगवान धन्वंतरी समुद्र से उत्पन्न हुए थे और उनके हाथ में अमृत का कलश था। और वो कलश भगवान ने देवताओं में बांट दिया। श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके, और इस तरह से देवता उससे अमर हो गए थे। और भगवान धन्वंतरी अमृत कलश ही नहीं लाए अपने साथ, बल्कि वो आयुर्वेद भी लाए थे। और जो जन सामान्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। भगवान धन्वंतरी श्री विष्णु के ही अवतार थे और उनको देवताओं का वैद्य माना जाता है। और इस तरह से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान धन्वंतरी का अवतरित होना। और जो लोग अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखना चाहते हैं उनको इस दिन भगवान धन्वंतरी के मंत्र का जप करना चाहिए, श्री विष्णु रूप में ही, या इस मंत्र को जप सकते हैं, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः। कम से कम 1-2 मालाएं तो अवश्य इस दिन भगवान धन्वंतरी के मंत्र की अवश्य जपनी चाहिए। और क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के लिए, कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। और लेकिन धीरे धीरे प्रचलन ऐसे हो गया क्योंकि भगवान धन्वंतरी के नाम के आगे धन जुड़ा होने की वजह से लोगों ने स्वास्थ्य से अधिक महत्व धन को देना शुरू कर दिया। और भगवान धन्वंतरी की पूजा के स्थान पर लक्ष्मी जी की पूजा को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। हालांकि लक्ष्मी जी भी जो हैं उनका संबंध भी केवल धन से नहीं है, बल्कि अष्ट लक्ष्मी नाम प्रचलित है। 8 तरह की लक्ष्मियां हैं
केवल रुपए से संबंध नहीं है उनका। उनका जो है अष्टलक्ष्मी इस तरह से, एक तो आदि लक्ष्मी है, आद्य लक्ष्मी नमः उनका मंत्र है, आद्य लक्ष्मी नमः। एक माला इसकी भी जपनी चाहिए धनतेरस के दिन। और दूसरी लक्ष्मी है ओम विद्या लक्ष्मी नमः, विद्या से संबंधित, माँ सरस्वती से संबंधित जो है उनको ओम विद्या लक्ष्मी नमः बोला जाता है। और तीसरा जो रूप है माँ लक्ष्मी का वो है सौभाग्य लक्ष्मी, खास तौर से विशेष रूप से महिलाओं के लिए। मान लीजिए किसी के पास रुपया बहुत हो गया और सौभाग्य नहीं है, तो उस रुपये का क्या करना है, उस रुपये का महत्व नहीं रह जाता। तो ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः एक मंत्र ये भी होता है। और चतुर्थ लक्ष्मी है ओम काम लक्ष्मी नमः। काम का मतलब जो हम अपना कार्य करते हैं, एक कामना जो होती है कि ये काम करें वो काम करें, तो उसका भी महत्व जीवन में है। और फिर हो गया ओम अमृत लक्ष्मी नमः, जीवन को अमरता प्रदान करने वाला, स्वास्थ्य अच्छा हो, जैसे भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लाए थे, तो उसको भी ओम अमृत लक्ष्मी नमः के रूप में इसका भी जप किया जाना चाहिए। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। मान लीजिए हम कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन हमारे जीवन में अगर सत्य न हो, सत्य पे हम टिके न हों, तो सब बेकार हो जाता है। तो ओम सत्य लक्ष्मी नमः भी ये मंत्र भी जपना चाहिए। ओम भोग लक्ष्मी नमः। भोग का मतलब हमने जो कमाया धमाया, अगर हम उसका उपभोग न कर सकें तो वो पैसा बेकार हो जाता है। तो भोग लक्ष्मी भी महत्वपूर्ण है। ओम योग लक्ष्मी नमः। और योग लक्ष्मी का भी बहुत अधिक महत्व है, और इसीलिए जब भी जो भी पूजाएं होती हैं तो उस पूजा में प्राणायाम अनिवार्य रूप से किया जाता है, ताकि व्यक्ति का या साधक का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और योग को भी पूजा के रूप में ही माना जाता है। तो ये सब महत्व है। अब त्रयोदशी का जो व्रत है उससे संबंधित एक कहानी भी है। जब कोई भी व्रत लिया जाता है तो उसकी कहानी भी सुनाई जाती है। मान लीजिए किसी वार का हम व्रत रखते हैं, तो वो व्रत कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसकी कहानी भी सुनाई जाती है, और तभी जो व्रत का महत्व पूर्ण होता है। इसी तरह से त्रयोदशी के व्रत की भी एक कहानी है, और वो कहानी इस तरह से कि एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, उनकी इच्छा हुई कि हम धरती लोक पे पहुँचे। तो वो धरती लोक पे पहुँचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने कहा कि आप यहीं पे रुक जाओ, मैं दक्षिण दिशा में होकर के आता हूँ और मेरे पीछे मत आना। लेकिन भगवान विष्णु तो चले गए दक्षिण दिशा में, लेकिन लक्ष्मी जी भी चली गई उन्हीं के साथ, और आधे रास्ते तक चली गई। तब तक उनको रास्ते में एक गन्ने का खेत मिला, उन्होंने गन्ना तोड़ा और वो खाने लग गई। तो तब तक भगवान विष्णु भी लौट करके आ गए। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी जो है किसान का गन्ना खा रही हैं बिना किसान को पूछे हुए। तो फिर उन्होंने लक्ष्मी जी को ये आदेश दे दिया कि आप जो है 12 साल तक इस किसान के घर सेवा करेंगे, और तब इसका जो है कर्जा आप उतारेंगे, और मैं तब तक क्षीर सागर जाता हूँ। ऐसा ही हुआ। तो लक्ष्मी जी ने उस किसान की सेवा की 12 साल तक, और वो किसान संपन्न हो गया। और फिर 12 साल बाद भगवान विष्णु लौटे, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को चलने के लिए कहा, लेकिन किसान ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं भेजूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं विष्णु हूँ और ये लक्ष्मी हैं, और इसलिए भाई अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो किसान नहीं माना। तब लक्ष्मी जी ने किसान को समझाया कि कल जो है कृष्ण पक्ष की जो है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, और तुम ऐसे करना कि
एक घी का दिया जलाना और मेरी फ़ोटो रख देना वहाँ पे और मेरी पूजा करना। और इस तरह से अगर तुम करोगे, हर साल करोगे, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के को हर साल इस तरह मेरी पूजा करोगे तो तुम कभी भी गरीब नहीं होगे, हमेशा संपन्न रहोगे। किसान ने ऐसे ही किया और वो जो है बहुत संपन्न हो गया। और उस किसान के देखा देखी अन्य लोग भी इस व्रत को इसी तरह से करने लगे और इस तरह से ये जो धनतेरस का जो लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है, ये धीरे धीरे सब जगह प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं चतुर्दशी में। अच्छा देखिए, क्या होता है कि यही त्रयोदशी से ही लक्ष्मी जी का आगमन घर पे हो जाता है और फिर वो बड़ी दीपावली तक घर में ही स्थापित हो जाती हैं। और धनतेरस को लोग बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं और विशेष रूप से बर्तन खरीदते हैं लोग। तो ये सुझाव दिया जाता है कि बर्तन कौन से खरीदे जाएं। सामान्य तौर पे लोग क्या कर रहे हैं कि स्टील के बर्तन ले आते हैं और स्टील के बर्तनों से या लोहे के बर्तन से क्या होता है कि शनि और राहु का प्रभाव अधिक हो जाता है जीवन में। और इस दिन वैसे तो सबसे उत्तम बर्तन जो है पीतल के बर्तन लेने चाहिए, क्योंकि पीतल का रंग पीला होता है और भगवान विष्णु से या बृहस्पति से भी संबंधित होता है। और जो कलश भी हम इस्तेमाल करते हैं पूजा में, उसमें भी अगर हम जो लोटा है या कलश है तो उसको अगर हम पीतल का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो गिलास वगैरह भी हम लेते हैं तो धीरे धीरे जो स्टील के गिलास हैं उनको यदि पीतल के ग्लासों से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आध्यात्मिक रूप से भी वो अच्छा रहता है, क्योंकि पीतल के बर्तन शुद्ध माने जाते हैं। और अगर पीतल के नहीं लेने हों तो तांबे के लिए जा सकते हैं, लेकिन स्टील के अलावा अन्य बर्तन लिए जा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और धनतेरस को ही हमको अन्य जो सामान है दीपावली से संबंधित वो खरीद लेना चाहिए, जैसे खील है, बतासे है और दिए हैं, दीपक वगैरह, ये सब जो है धनतेरस को खरीद लेना चाहिए। और धनतेरस को हमने जो लक्ष्मी जी से संबंधित चीज़ें हैं वो अवश्य खरीदनी चाहिए और पूजा स्थान पे उसको लक्ष्मी जी के साथ रखना चाहिए। और लक्ष्मी जी को समुद्र की पुत्री माना जाता है, क्योंकि समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए लक्ष्मी जी को जो समुद्र से उत्पन्न चीज़ें हैं वो बहुत प्रिय हैं, जैसे शंख हुआ, कौड़ियाँ हुई या कमलगट्टे हुए और गोमती चक्र वगैरह हुए, ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। लक्ष्मी जी को गन्ना भी प्रिय है और एक पूजा में जो है मूली भी रखनी चाहिए पत्तों समेत। और नमक, नमक की उत्पत्ति भी, जो खड़ा नमक होता है वो भी समुद्र से ही उत्पन्न होता है, तो उसको भी रखना चाहिए। और एक इस तरह की पोटली हमें बना देनी चाहिए या मिट्टी के कटोरे में ये सब चीज़ें इकट्ठे करके पूजा स्थान पे हमको रखनी चाहिए। और जैसे धनिया है उसको रख सकते हैं हम, जो खड़ा नमक है उसको पन्नी में रख सकते हैं, कमल गट्टों को रख सकते हैं, कौड़ियों को रख सकते हैं। और इस तरह की चीज़ों को ख़ास तौर से अब शंख भी हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख है और या जो शंख है बजाने वाला, पांचजन्य शंख जिसको कहते हैं, उसको भी लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। तो इन चीज़ों को हमें पूजा स्थान पे रखना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी जी से संबंधित चीज़ें हैं
तो इससे क्या होता है कि जो लक्ष्मी जी की ऊर्जा है, वो इन चीज़ों के साथ पूजा स्थान पे आ जाती है और इस तरह से लक्ष्मी जी उस स्थान पे विराजित हो जाती हैं और उससे जो है साधक काफ़ी लाभान्वित होता है। और इस दिन एक मंत्र भी पढ़ना चाहिए उनको बुलाने के लिए कि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद मम गृहे आगच्छ आगच्छ महालक्ष्मी नमः। कम से कम उंगलियों में ही 10 बार इस मंत्र को साधक अवश्य पढ़ लें, ताकि लक्ष्मी जी जहाँ भी हों वो उस स्थान पे, पूजा के स्थान पे, और उनकी जो ऊर्जा है वो वहाँ पे उपस्थित हो जाए अदृश्य रूप में। ये मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद मम गृहे आगच्छ आगच्छ महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद मम गृहे आगच्छ आगच्छ महालक्ष्मी नमः। इसी क्रम में ये एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी जी को जो पुष्प प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय जो पुष्प है, वो है कमल का फूल। और इस तरह से ये दीपावली के दौरान जो भी लक्ष्मी जी की पूजा होगी, उसमें सुबह शाम अगर हम लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और धनतेरस को ही आप कमल के फूल भी खरीद सकते हैं। और उससे क्या होगा कि ये फूल जो है, कमल का फूल 11 दिन तक निर्माल्य नहीं होता है, इसका उपयोग किया जा सकता है, 11 दिन तक बासी नहीं होता। और इकट्ठे भी आप इन फूलों को ले सकते हैं और सुबह शाम लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं और इससे लक्ष्मी जी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं और साधक की जो मनोकामना है उसे पूर्ण कर सकती हैं। इस क्रम में एक बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है स्वच्छता की। देखिए, घर जब तक स्वच्छ नहीं रहेगा, लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करेंगे। स्वच्छ का मतलब ये नहीं है कि आपका घर महल जैसा हो और बहुत मार्बल से सजा हुआ घर हो, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी जी उस झोपड़ी में भी प्रवेश कर सकती हैं जो गाय के गोबर से लिपी हुई हो और साधारण हो, बहुत साधारण हो, लेकिन स्वच्छ हो। वहाँ घर के अंदर धूल धक्कड़ वगैरह इस तरह के न हो। और ख़ास तौर से हम ये देखते हैं कि बड़े मकानों में कोनों पे धूल रहती है और उसकी ठीक से सफाई नहीं हो पाती, तो वो क्या है, वो अलक्ष्मी है। ऐसा सामान जो कभी भी उपयोग में नहीं आता, जैसे लोहे का सामान, बेकार सामान जो कभी यूज़ नहीं होता, पुराने जूते वगैरह, पुराने कागज़ वगैरह और यूज़लेस जो चीज़ें होती हैं वो घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसको भी धनतेरस से पहले ही सफाई कर देनी चाहिए और उसको हटा देना चाहिए। तो इस तरह क्या होता है कि राहु भी घर से बाहर निकल जाता है और अलक्ष्मी भी घर से बाहर निकल जाती है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि इसमें जो झाड़ू का महत्व है वो बहुत अधिक है, क्योंकि घर की जो गंदगी होती है उसको निकालने में जो सबसे सहायक चीज़ होती है वो झाड़ू होता है। और इसलिए सनातन में झाड़ू को बहुत सम्मान दिया जाता है। कभी भी झाड़ू पे पैर नहीं लगाना चाहिए और बाई चांस अगर गलती से पैर लग जाए तो फिर उसको प्रणाम करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और झाड़ू को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ दक्षिण दिशा में ज़्यादा अच्छा रहता है, घर के बाहर की तरफ, जहाँ पे किसी की नज़र न पड़े या किसी का पाँव न पड़े उस पे। तो और इस दिन दीपावली के बाद जो झाड़ू मंगवाते हैं उसको मंदिर में भी दान देना चाहिए, ताकि हमारे मंदिर भी स्वच्छ रहें और उस झाड़ू में आप उस स्वच्छता में आपके झाड़ू का और आपका भी सहयोग रहे। तो इस तरह से आपको लाभ हो सकता है। अब धनतेरस के बाद हम आते हैं
धनतेरस के बाद चतुर्दशी होती है और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। और इस चतुर्दशी में 3 त्योहार पड़ते हैं। एक तो नरक चतुर्दशी और दूसरा रूप चतुर्दशी और तीसरा जो त्योहार पड़ता है वो छोटी दीपावली पड़ती है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है तीनों त्योहार। अब इसमें सबसे पहले हम नरक चतुर्दशी का चर्चा कर लेते हैं। नरक चतुर्दशी क्यों इसका नाम पड़ा? इसकी जो कथा है वो इस तरह से है कि एक राजा था और वो अच्छा राजा था, दान पुण्य वगैरह करता था। लेकिन एक दफ़े उससे ये गलती हो गई कि उसके घर पे एक बहुत भूख से व्याकुल ब्राह्मण आया और वो नहीं दे पाया, उसको जो है भोजन नहीं दे पाया और लापरवाही कर दी उसने। और लेकिन वो भूल गया था इस घटना को। और जब राजा की मृत्यु हुई तो यमदूत पहुँचे और यमदूतों ने कहा कि हम जो है, जब उसने देखा ये तो यमदूत पहुँचे हैं, उसको उम्मीद थी कि विष्णु, भगवान विष्णु के दूत आएंगे क्योंकि उसने सारे अच्छे काम किए हैं। लेकिन उसने कहा कि भाई यमदूत आप लोग क्यों आए? क्या यमलोक ले जाओगे मुझे? तो यमदूतों ने कहा हाँ, यमलोक ले जाएंगे। तो राजा ने कहा कि भाई मैंने ऐसी क्या गलती की कि यमलोक ले जा रहे हो? तो यमदूतों ने बताया कि भाई एक घटना ऐसी हुई थी कि तुमने जो है भूख से व्याकुल ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया था, ऐसा हो गया। तो फिर राजा ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि भाई 1 साल मुझे दे दो, मैं इस गलती का प्रायश्चित कर लेता हूँ। यमदूतों ने उसे समय दे दिया 1 साल का। फिर राजा जो है ऋषियों के पास गया और उन्होंने जो है उसे बताया कि किस तरह से करना है। तो उन्होंने ये बताया कि जो है जो कृष्ण कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम जो है व्रत रखोगे और श्री कृष्ण का पूजन करोगे और फिर ब्राह्मण को भोजन कराओगे। तो उसके बाद जो है जो प्रायश्चित हो जाएगा इसका। राजा ने ऐसे किया और फिर उसका जो है 1 साल बाद विष्णु लोक से दूत आए और वो बैकुंठ चला गया। तो इसी वजह से इसको नरक चतुर्दशी के रूप में कहते हैं। और नरक चतुर्दशी को इस तरह भी माने जाते हैं, इस तरह भी मनाया जाता है कि जो 14 यम हैं उनको इस दिन तर्पण दिया जाता है और उनको संतुष्ट किया जाता है। एक तो ये तरीका है। एक इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। और उसकी कहानी इस तरीके से है कि बार एक सन्यासी जो है वो अपने ध्यान में लीन हो गया, लेकिन उसको शरीर का ध्यान नहीं रहा और इतना मग्न हो गया वो अपने ध्यान में काफ़ी वर्षों तक। और उससे क्या हुआ कि उसका शरीर जो है बीमार हो गया। यानी कि दीमक वगैरह इस तरह लग करके उसकी जो है शरीर में खराबी आ गई। और जब वो जागा तो तब उसे पता चला ये तो शरीर बहुत ही खराब हो गया। तो तब तक नारद जी आए, फिर उन्होंने बताया कि भाई तुम जो है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत लो और श्री कृष्ण की पूजा करो तो उससे तुम्हारा जो है जो रूप है फिर से निखर जाएगा। उसने ऐसे ही किया और उसका जो रूप है फिर से सही हो गया। इसको रूप चतुर्दशी के रूप में इसी तरह मनाते हैं। अब इसी चतुर्दशी को, कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उसको छोटी दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण इस तरीके से होता है ये कि इसमें लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और विशेष रूप से इसमें जो दीपक हैं, एक तो 2 दीपक तो इसमें चौमुखी दीपक बनाए जाते हैं और जो कि अखंड दीपक के रूप में होता है और दिवाली तक इसको चलता रहता है वो। और उसके साथ साथ जो है 16 दीपक, छोटे-छोटे दीपक बनाए जाते हैं। और इन दीपकों की जो पंचोपचार पूजन होता है
वो भी होता है, दीपकों का पूजन किया जाता है। गंध पुष्प धूप दीप से उनको उनकी पूजा होती है। और फिर इनको जहाँ पे माँ लक्ष्मी की फ़ोटो या गणेश जी की फ़ोटो रखी रहती हैं, वहाँ पे मुख्य दीपक को रख देते हैं। और एक दीपक को जो है दक्षिण दिशा में भी रख देते हैं। और एक बाकी जो अन्य छोटे-छोटे दीपक हैं, उनमें से 6 दीपक तो मुख्य दीपक के साथ गणेश जी के और लक्ष्मी जी के समक्ष जो है रखा जाता है। और बाकी अन्यों को बाहर कहीं पे भी रख सकते हैं, या जहाँ पे जो पितरों की फ़ोटो होती है, वहाँ पे भी रखा जाता है। और पितरों को भी इस दिन स्मरण किया जाता है। तो इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। अब इसके बाद बड़ी दीपावली की बात आती है। तो उस दिन भी हमारा जो है गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन होता है, इंद्र का पूजन भी होता है, कुबेर का पूजन भी होता है, समस्त दीपकों का भी पूजन होता है। उस दिन जितने दीपक की आवश्यकता है घर के बाहर लगाने के लिए भी कम से कम 31 तक दीपक जो है छोटे होते हैं, और 4 दीपक बड़े होते हैं, चौमुखी दीपक होते हैं। और एक दीपक तो ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ा रात भर जो है वो जलता रहता है, और उसमें वो घी से जलता है। और उसको सभी दीपकों की पंचोपचार पूजन होता है, और फिर उनको यथास्थान बाहर जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वहाँ पे होती है। और क्योंकि बड़ी दीपावली को अमावस्या होती है, और इस तरह से उस दिन जो है एक दीपक और पितरों के समक्ष भी रखा जाता है, दक्षिण दिशा में भी रखा जाता है। और उस दिन रात्रि संध्या के पश्चात जो है पितरों के लिए भी पीपल में कुछ चढ़ाया जाता है, और इस तरह से ये संपन्न होती है। अब इसमें ये होता है कि जो बड़ी दीपावली है उस दिन देवताओं के पूजन के साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है, एक तो वो अपनी जो गद्दी है उसका भी पूजन करता है, और उसके जो बही खाते हैं उनका भी पूजन जो है व्यापारी करते हैं, और करना चाहिए ताकि उनको भविष्य में लाभ होता रहे। अब ये बड़ी दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसके कई कहानियाँ हैं। और इस बारे में जो कहानियाँ प्रचलित हैं वो इस तरह से हैं कि एक तो क्या हुआ कि ये कार्तिक अमावस्या को ही भगवान विष्णु ने, वामन अवतार ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया था, पाताल लोक में भेज दिया था। और क्योंकि राजा बलि 100 यज्ञ करने ही वाला था कि वामन अवतार ने उनसे 3 पग भूमि मांग ली, और उसके अनुसार उन्होंने समस्त भूमि को, त्रिलोक को 3 ही पगों में नाप लिया और राजा बलि को पातालोक में भेज दिया। और इस तरह से जो इंद्रपद छीनने वाला था स्वर्ग में, वो छीनने से बच गया। और जब इंद्र की सत्ता बच गई तो इंद्र इतना प्रसन्न हुआ कि उसने दीपों से जो है जगमगा दिया पूरी धरती को और स्वर्ग को भी। तो तब से इसकी शुरुआत हो गई। दूसरी कहानी ये चलती है इसमें कि जो सागर मंथन हो रहा था, तो सागर मंथन में लक्ष्मी जी जो समुद्र से निकली, सागर से निकली, वो इसी दिन निकली थी, और इस वजह से भी इसको लक्ष्मी पूजन के तौर पे भी मनाया जाता है। और तीसरी जो कहानी है कि श्री राम
14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे थे और उसमें अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने जो अयोध्या को दीपों से जगमगा दिया था। चौथा कारण ये भी है कि राजा विक्रमादित्य और सम्राट विक्रमादित्य जो है, उन्होंने विक्रम संवत का जो पंचांग था अपने नाम पे, वो इसी दिन बनवाया था। हालांकि उसे जो है चैत्र सुदी प्रतिपदा से शुरू किया था, बाद में शुरू किया था, लेकिन उसका जो निर्माण था विद्वानों ने इसी तिथि को संपन्न किया था, इसलिए इसको मनाया जाता है। अब इसमें विशेष ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो है कि लक्ष्मी जी के साथ साथ इसमें हमें अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि धनतेरस को जो है वो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं ले आते हैं, पुरानी मूर्ति को हटा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दरअसल में, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश जी का और लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं होता है, न मंत्रों से होता है। और जब मंत्रों से ही उनका विसर्जन करने की मनाही है तो उनकी मूर्तियों का भी विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। जो पुरानी मूर्तियां हैं उनको सफाई करके गंगा जल से स्नान करके करा करके और उसी का उपयोग करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किसी भी देवता की एक से अधिक मूर्ति पूजा स्थान पे हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि हमने 2 गणेश जी रखे हुए हैं अगर पूजा में, ये एक इस तरफ रखे हुए हैं, एक इस तरफ रखे हुए हैं, तो एक तो ये होगा कि दोनों का हमें पंचोपचार पूजन करना पड़ेगा और फिर मन में भी भ्रम होता है कि ये गणेश जी क्या फल देंगे, वो गणेश जी क्या फल देंगे। इसलिए जो है किसी भी देवता की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। अगर हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो चांदी की है या सोने की है उसको अगर हर साल लाते रहेंगे तो वो पहली मूर्ति को कहाँ रखेंगे। तो इसलिए जो है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को पुरानी मूर्ति को ही गंगा जल से स्नान करा करके और उसी का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मान लीजिए अगर मूर्ति बदलनी है तो मिट्टी और गोबर से बनी हुई जो मूर्ति होती हैं उनका उपयोग करना ठीक रहेगा, ताकि अगर विसर्जन भी करेंगे जल में तो मूर्तियाँ जल्दी से पानी में घुल जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।